नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, आप सबको पता होगा कि रविवार को जो था नया चांद था, मतलब अमावस्या नया चांद, जो भी आप कंसिडर करते हैं वैसा। तो उसी बहाने मतलब अभी 2 दिन तो मतलब जिस दिन रहता है अमावस्या उसके 2 दिन तक उसकी ऊर्जा कायम ऐसी ही रहती है। और यही पूर्णिमा के साथ भी होता है कि जिस दिन पूर्णिमा है, जो तारीख है, उसके 2 दिन बाद भी वो ऊर्जा वैसी ही रहती है। तो ये जो अभी नया चांद शुरू हो गया है, नए साल का नया चांद है, नई ऊर्जा है, कुछ नया आप करना चाहते हो तो वो सब उसमें लिया जाता है कि नहीं। तो उसी बहाने हम ना एक न्यू मून स्प्रेड करके देखेंगे टैरो में से। देखते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो क्लैरिफायर्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हम लेंगे कि ये जो नया चांद आया आपके लिए क्या लेके आया है। ये देखते हैं। ये इसका कार्ड है एक। दूसरा कार्ड है कि आपकी ऊर्जा क्या थी इस नए चांद के बहाने। ये तीसरा कार्ड है कि आपको क्या मतलब हो सकता है कि ये कोई ब्लॉकेज हो या हो, आपको क्या खोलना चाहिए इस नए चांद के बहाने। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको क्या मतलब सच्चाई में, रियलिटी में लाने की ज़रूरत है। ये उसका कार्ड है। और पांचवा कार्ड है कि आप की जो भी इच्छाएं हैं वगैरह, ये आप सच्चाई में कैसे ला सकते हो, कि आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल 5 कार्ड्स है। इसको मैं बाजू में रखती हूँ दर्शकों, ताकि आप मैं इससे अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो मैंने वापस से सब सेट कर लिया है। तो पहला कार्ड देखते हैं कि ये जो नया चांद है ये आपके लिए क्या लेके आया था। और ये एक कहती हूँ दर्शकों कि ये एक साधारण सा मार्गदर्शन है, आपका पर्सनल मार्गदर्शन अलग होगा। तो ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पे जो कार्ड में आया तो पर्सनली भी वही आपके लिए भी है, नहीं, सबके लिए अलग अलग होगा, ये याद रखिए। तो ये आया हुआ है कार्ड। और कुछ कहने की मुझे ज़रूरत है क्या, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों कि आप ना बेफ़िक्र हो, बहुत बेफ़िक्र हो गए हो। और इसलिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ना, मतलब यूँ क्या, ये जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वगैरह, वो भी आपको एक अर्थ से यही उंगली दिखा रही है। ये याद रखिए। यहाँ पे आप दो यहाँ पे चित्र देख पा रहे हो। मुझे ये चित्र देख के पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना उसी लूप पे, उसी साइकिल में अटके हुए हो, जबकि आगे जाने के लिए जगह भी है, आप नहीं जा रहे हो, आप वहीं पे अटके हुए हो। और इसलिए वो जो ऊर्जाएं भी है ना, वो आपको ये ठेंगा दिखा रही है एक हद से कि भाई मैं भी क्या करूँ। तुम बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आप बाहर ही नहीं निकलना चाहते इस लूप से। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वही एंजॉय भी कर रहे हो, कि भाई मज़े ले रहे हो। और यहाँ पे है कि कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं आपको ना, इशारा कर रहे हैं कि भाई संभल जाओ, बाहर निकलो, ये करो वो करो। नहीं भाई, आपको निकलना ही नहीं, आप उसी लूप में फंसे हुए हो। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये पिक देख के, ये चित्र देख के, ये पिक देख के यूँ कहना चाहूँगी मैं। तो मतलब यहाँ पे आपको ना सतर्क किया जा रहा है कि भाई जगो, उठो, आगे बढ़ो, ऐसा। या फिर हो सकता है कि कुछ साइकिल आपके लिए कंप्लीट पूरी हो चुकी है और फिर भी आप वहीं पे अटके हुए हो, ये भी हो सकता है। और इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, बाहर निकलने का रास्ता, सॉरी, यहाँ पे या यहाँ पे ले लो, बाहर निकलने का रास्ता भी है, आप निकलना ही नहीं चाहते हो। तो ये आपको बताया जा रहा है। शायद हो सकता है ऐसा कुछ वापस हुआ होगा कि जिस वजह से वो आप ये कार्ड में भी दिख के आया है, पर आप शायद समझ ही नहीं पा रहे हो। तो चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं कि आपकी ऊर्जा क्या थी या अभी भी है। अच्छी ऊर्जा है कि मतलब आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये मैं देख पा रही हूँ। अब यहाँ पे ये रानी है तो इसका ये मतलब नहीं ये सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है, नहीं, ये सबके लिए है। ये सिर्फ ऊर्जा है तो लड़कों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, जो जिनकी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ऐसी ऊर्जा है, स्त्रीलिंग ऐसी ऊर्जा है। तो ये देख पा रही हूँ कि आप है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहते हो। पर इस हाथ में मैं गुलाब देख पा रही हूँ। तो
कहीं पे आप शायद नरम हुए होंगे, आपकी ऊर्जा वैसी थी कि भाई थोड़ा आप इमोशनली भावनिक नज़रिए से भी हो सकता है किसी परिस्थिति को या जो भी है किसी के बारे में सोच रहे थे। पहले आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट पर ये नए चाँद की ऊर्जा है ना, इस वक़्त आपकी ऊर्जा ऐसी हो गई थी कि आप इमोशनली भी सोच रहे थे, या हो सकता है कि वो बदलाव आप में आया होगा कि आप अभी इमोशनली सोचना शुरू कर रहे हो। कि होता है ना कि कभी-कभी बहुत बार हम सब कुछ लॉजिकली और प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते, कभी-कभी इमोशनली भी सोचना पड़ता है, हमेशा नहीं पर कभी-कभी। तो ये आपकी वैसी ऊर्जा थी और हो सकता है वही ऊर्जा भी आगे बरकरार भी रहे, और अच्छा भी है कि आप इमोशनली भी लोगों को समझ पा रहे हो। तो तीसरा कार्ड है, आपको क्या खोलने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि हो सकता है आपका कुछ लोगों के साथ कुछ अनबन हुआ है, या हो भी सकता है, पर आपको क्या बताया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये लड़ाई झगड़े करके जिस वजह से हो सकता है रिश्ता टूट जाए, या हो सकता है उस वक्त के लिए आप जीत सकते हो, मुझे यहाँ पर ये देख के ऐसा लग रहा है, दो दो तलवारें लिए हो वगैरह सब कुछ। पर मतलब ना आप हार के भी, सॉरी मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, आप जीत के भी हार जाओगे कि आपके जो लोग हैं जो आपको समझ पा रहे थे वगैरह, वो सब तो दूर चले जा रहे हैं आपसे। तो अगर कुछ समझदारी से बातें अगर अच्छी की जा सकती है तो क्यों नहीं, ये आपको बताया जा रहा है, ये आपको देखा, मतलब ये एक आपको नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे बोला मैंने बताया ना कि व्हाट यू नीड टू ओपन, आपको क्या खोलने की ज़रूरत है, तो ये एक नज़रिया खोलने की ज़रूरत है आपको कि झगड़े करके तो भाई कोई भी जीत सकता है वगैरह, पर समझदारी से अगर हल निकल सकता है तो क्यों नहीं। या फिर ऐसे करके आप शायद जीत तो सकते हो, पर आगे जाके फिर आपको ना शायद हो सकता है पछतावा हो, अरे मैं अगर समझदारी से ये करता, या आपको वो याद आएगा कि भाई मेरे कैसे रिश्ते थे ये सब लोगों के साथ वगैरह। तो पहले से आपको बताया जा रहा है कि समझदारी से अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज़ कृपया ट्राई कीजिएगा। तो चौथा कार्ड है, आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे विकल्प है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं। तो इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो यहाँ पे ये काले कलर का आदमी है, तो यूँ कहना चाहूँगी कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव हो, मतलब कुछ है जैसे आप शायद सोच सकते हो, वैसे नहीं। ये इसलिए काले रंग का आदमी दिखाया गया है क्योंकि उसको क्लियर नहीं है क्या करे क्या नहीं। तो आपको एट अ टाइम एक बारी में आपको एक ही चीज़ हाथ में लेके करना है। सब चीज़ें एक साथ करने जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, समझे आप। तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है कि इतने सारे जो विकल्प है ना उसमें से एक हाथ में ले लो, एट अ टाइम एक करके देखो, ज़रूर आपको उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर एक तो एक पे ही आपका फोकस रहेगा ना, आपका ध्यान वही के वही रहेगा। तो ये आपको बताया जा रहा है, तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा दर्शकों। और आखिरी हमारा कार्ड है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं जो भी है तो वो आप मतलब अस्तित्व में कैसे ला सकते हैं, तो उसका ये कार्ड है। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, और फिर से यही कहूँगी, यहाँ पे औरत है तो इसका ये मतलब नहीं ये सिर्फ लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए है, नहीं, ये सबके लिए है। आपको ये बताया गया है कि आपको ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है आप सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हो, जो कि ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारे विकल्प है, समझ नहीं पा रहे हो, और इसका हल मैंने बता दिया कि आपको एट अ टाइम एक काम आपके हाथ लेना है। सब 10-12 मैनिफेस्टेशंस आप करने जाओगे नहीं होगा, सब गड़बड़ होगा, ये याद रखिएगा। इसलिए आपको एक काम एट अ टाइम लेना है, पर आपको उस पर एक्शन लेना है। सिर्फ सोचते नहीं बैठना है, सिर्फ सपने नहीं देखना है कि मैं यूँ करूँगी, मैं ये ऐसा करूँगा, ये वो नहीं। इसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। कैसे आप एक्शन ले सकते हो कि जो भी आपको सूझ रहा है कि मैं मतलब ऐसे, मतलब यूँ समझ लो कि आपको कुछ पॉइंट्स याद ध्यान में आ रहे कि मैं
ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो सब लिख के लीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ये कहना चाहूँगी। ज़रूर इसका आपको फ़ायदा होगा, ये बताया गया है इस कार्ड के साथ। और यही मैं कहूँगी कि भाई एक्शन ओरिएंटेड बनो, मतलब अ, हो सके तो मतलब फायर एलिमेंट का, अग्नि तत्व का इस्तेमाल कीजिए। मतलब जो कहते हैं ना कागज़ पे इच्छाएं लिखते हैं फिर वो जला देते हैं वगैरह, तो उससे थोड़ा काम भी जल्दी बन जाता है। या फिर एक मोमबत्ती वगैरह जला के भी कहते हैं ना वो इंटेंशन से, मतलब अपनी इच्छा है वो मोमबत्ती के साथ रखिए, ये भी अच्छे से काम कर जाता है, ये कहना चाहूँगी। और यहाँ पे एक ये बिल्ली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि मेरे लिए एक ना प्रोटेक्शन, सुरक्षित का एक प्रतीक है। तो ये कहना चाहूँगी किसी के साथ ज़्यादा ना शेयर मत कीजिए, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। हो सकता है लोग आपसे निकलवाने की कोशिश करें, पर नहीं, आप खुद के पास ही रखिए। मतलब मैं तो यूँ कहूँगी आपके परिवार वालों को भी मत बताइए, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि फिर परिवार वालों से निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो मत बताइए प्लीज़, ये कहना चाहूँगी। तो ये था एक न्यू मून स्प्रेड। आपको अगर समझा होगा तो मुझे लाइक दीजिएगा वीडियो पे। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको क्लैरिफायर की ज़रूरत है, नहीं मुझे यहाँ पे एक ज़रूरत लग रही है, फिर भी देखते हैं क्या है। ये मुझे इसका क्लैरिफायर आया है, ये कार्ड का 9 ऑफ पेंटिकल्स। और मैं जो भी देख पा रही हूँ ना, मतलब ये आपको ना ये बताया जा रहा है ना इस कार्ड के साथ कि भाई खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, अभी खुद के ऊपर फोकस कीजिए। मतलब ये दोनों जो चित्र है ना यहाँ पे, जो बहुत फीके हैं, ये दोनों चित्र देख के मुझे ऐसे लग रहा है ना आपका बहुत ज़्यादा ना कहीं और ही ध्यान है। भाई खुद पे भी ध्यान देना शुरू कीजिए, आपको यही बताया जा रहा है इस कार्ड के साथ कि अच्छा खाना पीना कीजिए वगैरह। पता नहीं है मतलब आप कैसी ऊर्जा में है फ़िलहाल वगैरह, ये सब जो भी आप उसी लूप पे फँसे हुए हो ना, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप जब इससे बाहर निकलोगे ना तभी मैं देख सक रही हूँ, मतलब दूसरा अगर मैं नज़रिया लूँ ना, ले लूँ कि आप खुश हो पाओगे, ये बात है। और आपको यही इस कुत्ता जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक जेन्युइन सच्चे दिल वाला एक प्राणी है, उसकी निशानी है, तो ये आपको वो बता रहा है, ये है। तो यही है, आपको खुद पे ध्यान देना है, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान दे के कितना ही क्या ही होगा, है कि नहीं। हम इसका भी देखते क्लैरिफायर क्या आता है। काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, जैसे कि मैंने बोला कि आप अभी है ना इमोशनली, मतलब आपकी भावनाओं के भी नज़रिए से सोचना शुरू करोगे, आप उस ऊर्जा में है। तो काफ़ी अच्छा कार्ड आया है टेम्परेंस का। तो हो सकता है कि आप ना खुद को हील वील करने के बारे में सोच रहे हो, या आपने शुरू किया होगा कि मुझे खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं यही देख पा रही हूँ कि लॉजिकली तो आप सोच रहे हो, प्रैक्टिकली तो आप सोचते हो हमेशा, वैसे ही कदम भी उठाते हो और वैसे ही दूसरों के प्रति भी आप रहते हो, पर अभी आप इमोशनली भी सोच रहे हो, मतलब बैलेंस्ड सोचना शुरू करोगे, ये मैं समझ पा रही हूँ। और वो धीरे धीरे होगा, जल्दी से नहीं होगा, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग का कार्ड है। तो यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना भी हील होते जाओगे, मतलब हीलिंग आप सोच रहे हो या आपने शुरू की होगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है। हम इसका भी क्लैरिफायर देखते हैं क्या आता है। तो इसका क्लैरिफायर आया है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स। और मैं यही कहूँगी इस कार्ड को देख के कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास विकल्प है, तो आप वो क्यों नहीं सोचते। लड़ाई झगड़ा करके, मतलब खामोखा आर्ग्यूमेंट करके क्या ही मिलेगा। तो ये जो मैं देख पा रही हूँ ना विकल्प है, तो आप उसका सोचिए ना, उसके बारे में। तो इसलिए तो ये यहाँ पे भी यही बताया गया है, समझे। चलिए ये देखते हैं क्या बताया जाता है।
तो दर्शकों, इस ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ कप्स का, इसका क्लैरिफायर आया है ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको कोई ना स्पष्टता मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलने वाली है, और तभी आप ना आगे अच्छे से बढ़ पाओगे। मैंने बोला ना कि एट अ टाइम एक ही काम करो। शायद हो सकता है आपके खुद के ही ये ध्यान में आ जाए बात कि हमें एक बारी एक ही चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। शायद उसी की क्लैरिटी आपको पता चल जाए, तो आपको एक कोई कल्पना सी आ सकती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। काफ़ी अच्छा कार्ड है, अच्छी बात है कि आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। इसलिए तो ये देख पा रहे हो आप, पानी में डूबा हुआ है, बट यहाँ पे कुछ तो सूझ रहा है, कुछ तो क्लैरिटी आ रही है। अच्छा कार्ड है, चलो अच्छी बात है। चलिए ये इस आखिरी कार्ड का हम देखते हैं क्या आता है क्लैरिफायर। इसका क्लैरिफायर आया है 3 ऑफ कप्स। और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने ये बताया था आपको इस कार्ड के साथ कि भाई एक्शन लेना शुरू कीजिए, मतलब सिर्फ बैठे बैठे सपने मत देखिएगा वगैरह। और यही है, 3 ऑफ कप्स पे यही बताया जा रहा है कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब सोशलाइजिंग का वगैरह कार्ड है, तो हो सकता है अब जितना ज़्यादा लोगों से पहचान बढ़ाए, आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित अगर आप उनसे बात करें वगैरह, तो आपका काम बन सकता है। अभी यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपको हो सके तो मत बताइए वगैरह, ये मैंने बोला था। पर किसको नहीं बताना है कि जो पूछते हैं ना कि भाई क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे लोग ऐसे छुपाइए। पर जहाँ पे आपका काम बन रहा है, जहाँ पे आपका हो सकता है अगर बिजनेस है वो बन रहा होगा, तो वहाँ पे ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज़ कीजिए। आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं ये भी पता चल सकता है, ये बताया गया है। तो आपको रीडिंग अगर अभी समझ में आई होगी क्लैरिफायर्स के साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।